सुनीता जी, यही है ना स्ट्रैटेजी? कोई भी है, बस आ जाओ। इस समय लोगों के बीच हमें संदेश ये देना है कि 24 की लड़ाई खत्म हो चुकी है और इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं है। दो बात कहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है, आए दिन में जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर सुनती हूँ भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, इधर आओ धुलो सारे दाग गायब। इस पे मैं दो बात कहना चाहूंगी। वॉशिंग मशीन नहीं, सुधार गृह समझ लीजिए, जो यहाँ आएगा सुधर जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर किसी के भी इन्वेस्टिगेशन, किसी के भी मुकदमे खत्म नहीं होते हैं। जिसपे जो इंक्वायरी मुकदमे चल रहे हैं वो चलते हैं, सजा होगी तो जॉब भुगतो, पर हाँ सुधार गृह अवश्य है। दूसरी बात यह है कि इनको भारत जोड़ो यात्रा की जगह इंडिया जोड़ो यात्रा कर ले। सभी छूट रहे हैं बारी बारी, तो भारत को तो छोड़ दे। भारत का अर्थ समझते हैं? इनकी तो पॉलिटिकल पार्टी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, ब्रिटिशर्स ने बनाया था हैंडक्राफ्टेड पार्टी, जिसके नाम में भी इंडिया है, अंग्रेजों की देन। भारत और भारतीयता, ये भारतीय को क्या समझेंगे? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही समझती है। तो भारत जोड़ो की जाए इंडिया जोड़ो यात्रा करे राहुल गांधी जी, तो बेहतर होगा यहाँ। ओके। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आरएलडी के विषय में बारंबार चर्चा आ रही है। वैसे तो प्रवक्ता आरएलडी यहाँ पर हैं, जैनब जी बैठी हुई हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, उसको इतना छोटा और या उसकी ताकत कम आंकनी इसलिए नहीं चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे तकरीबन 17 से 18% जाट कम्युनिटी बैठी हुई है। हाँ, गन्ना बेल्ट है यहाँ पर। हाँ, जयंत चौधरी जी का जो परिवार है उसने यहाँ पे राजनीति करी है, जाट कौम के एक ये बड़े चेहरा है। तो इतना जो कह रहे हैं ना 1.5% वाली पार्टी, 1.5% वाली पार्टी, आप उस व्यक्ति की, उस राजनीतिक दल की ताकत समझिए, फिर उसके ऊपर टिप्पणी। ओके सुजाता बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही? सुजाता बोलिए। देखिए, अभी किसी ने कहा कि कमरों में बैठकर एसी वाले वहां पर राजनीति नहीं समझते, तो मैं बता देना चाहती हूँ उनको कि मैं इस वक्त तेलंगाना में बैठी हूँ और सड़कों से आई हूँ। इसे एक स्टैंड पर अपना कैमरा खड़ा किया हुआ कि गिर ना जाए। हम जनता के बीच रहने वाली, संघर्ष करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश को आजादी जो दिलाई थी वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिलाई थी, जो उस वक्त देश के लिए काम कर रहे थे। तब कोई अपने आप को नेता नहीं समझ रहा था, लेकिन तेलंगाना में बैठकर आपको बता रही हूँ कि जनता क्या कह रही है। बीजेपी को खतरा, कांग्रेस को सतरा, ये है नारा। अब देखिए कि बात करी जा रही है, जब मैं चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रही हूं तो बड़े सम्मान के साथ मैंने किया, तो आप अपने आप को छोटा क्यों समझ रही हैं? अगर आप उनके बेटे के द्वारा बनाई गई पार्टी में है तो आपका पूरा सम्मान है। लेकिन जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि 1.5% है। जब कांग्रेस की बात आती है ना तो कहा जाता है एक सीट रह गई। बिल्कुल रह गई, लोकतंत्र है भाई, हम लड़ेंगे और दोबारा से वापस आएंगे, और यही आपका मादा होना भी चाहिए। इसलिए आरएलडी प्रवक्ता को विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो बात अभी बोला गया मेरे जो पैनलिस्ट थे त्रिपाठी जी के द्वारा, नहीं सुकेश रंजन जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि हर जगह पे जो तोड़ने का काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो देश के संविधान को मानती है, ना हमारे देश के लोकतंत्र को मानती है। और यही तो झारखंड में हुआ ना, जब हेमंत सोरेन हिमंता बिस्वा शर्मा बनने को तैयार नहीं हुए तो वो जेल गए। ऐसे लोग जिनके अंदर हिम्मत होती है, जो शेर होते हैं, वो कम ही होते हैं। ओके, कम ही लोग होते हैं। ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। जैनब आपको एक कमेंट दे सकता हूं? विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हैं आप? फैक्ट है ना, आपका एक भी सांसद नहीं है और 1.5% वोट है। विक्टिम कार्ड हम बिल्कुल नहीं खेलते हैं। एक्चुअली जो कांग्रेस का एक प्रिविलेज और एलिटिज्म है, मैं उसको दर्शाने की कोशिश कर रही थी, जब वो दूसरों को एक छोटी पार्टी बोलते हैं। अगर वो अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं तो प्लीज दिखा दीजिए पिछले 8-10 साल में आप लोगों ने इलेक्शंस में कैसे परफॉर्म किया है। ये मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, ना आंकड़े देने की जरूरत है। ये पूरी इंडिया में सबको पता है कि ऑपोजिशन, स्पेशली कांग्रेस, कितना लेजी रहा है अपनी मुद्दों को सड़क पे लाने के लिए। हाँ, अगर गांधी को ईडी बुलाती है तब जाके सड़क पे उतरते हैं, अपने आप को सड़कों पे ड्रैग कराते हैं, पूरा नाटक करते हैं दिखाने के लिए कि हम गांधी परिवार के साथ हैं। लेकिन देश के लोग जब यहां पर इन्फ्लेशन या कोई भी मुद्दा आता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, कौन आया सड़कों पे? आप किसानों के बारे में बात कर रहे हैं,
आप लोगों में से कौन अभी किसानों के साथ इस ठंड में बैठा हुआ है, जरा मुझे बताइए। ये बोलना कि आरएलडी छोटी पार्टी है, मैं आप लोगों का एलिटिज्म दिखा रही हूं। आप याद रखिएगा, ये जो छोटे पुरखे होते हैं ना, यही इस बड़ी मशीनरी को चलाते हैं। ओके, तो इसी हम नोट पे तो खत्म बहुत कर रहा हूं। विनम्रता से टाइम अपने बिल्कुल आप को खत्म हो छोटा गया है। माने या टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। देखते हैं अब उत्तर प्रदेश में एक, क्या वाकई अखिलेश और राहुल के बीच सीट शेयरिंग बिना किसी हिकअप के हो जाती है? कितनी सीटें मिलती हैं कांग्रेस को और उसके बाद चुनाव में क्या होता है? इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय